देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। भारतीय जनता पार्टी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की नींव पड़ी थी। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल का स्थापना दिवस प्रेरणा का एक प्रमुख अवसर है। इस साल का स्थापना दिवस 3 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। सबसे पहले हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं। प्रेरणा के लिए ये एक प्रमुख अवसर है। दूसरा, तेजी से बदलती वैश्विक स्थिति, भारत के लिए लगातार नए अवसर आ रहे हैं। और तीसरा, भाजपा की डबल इंजन सरकार हाल ही में 4 राज्यों में एक बार फिर सत्ता में आई। 3 दशक बाद एक पार्टी ने राज्यसभा में 100 सदस्यों का आंकड़ा छू लिया है। मैं देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। इस बार का स्थापना दिवस 3 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण है तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर। इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। कुछ सप्ताह पहले 4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौटी है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। यानी वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि नागरिक गर्व से कह सकते हैं कि देश बदल रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब लोगों ने स्वीकार किया था कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, देश के लिए कुछ नहीं किया जाएगा। देश में निराशा थी। आज देश का हर नागरिक गर्व से कह रहा है कि देश बदल रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, एक समय था जब लोगों ने ये मान लिया था कि सरकार किसी भी आए, लेकिन देश का कुछ नहीं हो पाएगा। निराशा ही निराशा थी। आज देश का एक एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अड़िग रहता है। जब पूरी दुनिया 2 विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी का उद्देश्य है कि कोई भी नागरिक भूखा ना सोए। इसीलिए कठिन परिस्थितियों में भी भारत के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया गया। केंद्र सरकार करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए गरीबों के राशन पर खर्च कर रही है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने कोविड जैसी महामारी का डटकर सामना किया। भारत में 180 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा चुका है। आज हम लक्ष्य तय कर रहे हैं, उन्हें पूरा भी कर रहे हैं।
आपने भी देखा है, कुछ समय पहले ही देश ने $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के उत्पादों के एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा किया है। कोरोना के इस समय में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को भारत अपने संसाधनों से लड़ रहा है, लगातार जीतने का प्रयास कर रहा है। आज भारत 180 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाला देश है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि इतने मुश्किल समय में भारत 80 करोड़ गरीबों, वंचितों को मुफ्त राशन दे रहा है। 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में गरीब को भूखा ना सोना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथ ही पीएम मोदी ने वोट बैंक की राजनीति पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने दशकों से चली आ रही अनैतिक राजनीति को न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया। उन्होंने कहा कि कुछ दलों ने दशकों तक केवल वोट बैंक की राजनीति की, लोगों को चीजों के लिए तरसाना, पूर्वाग्रह और भ्रष्टाचार वोट बैंक की राजनीति का एक साइड इफेक्ट बन गया था। बीजेपी ने न केवल इसको चुनौती दी, बल्कि लोगों को इसके नुकसान को समझाने में भी कामयाबी हासिल की। साथियों, हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। कुछ लोगों को ही वायदे करो, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो, भेदभाव, भ्रष्टाचार, ये सब वोट बैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था। लेकिन भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को न सिर्फ टक्कर दी है, बल्कि इसके नुकसान देशवासियों को समझाने में भी सफल रही है। भाजपा की नेक नियत, नेक इरादों से किए जा रहे कार्य, उसे इसलिए जनता से भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर न सिर्फ बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, बल्कि परिवारवाद की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति को भी निशाने पर लिया। साथ ही कोविड के दौरान सरकार ने किन मुश्किल हालातों का सामना किया, उसका भी जिक्र पीएम मोदी के संबोधन में शामिल रहा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य की बात की। जमीनी स्तर पर सरकार ने क्या काम किए थे, ये भी पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बताया। बता दें कि बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर टीकाकरण से लेकर मुफ्त राशन और आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर 4 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ भविष्य का रोड मैप पीएम मोदी की बातों में साफ दिखा। इस खास खबर में बस इतना ही। देश, प्रदेश और दुनिया से जुड़ी अन्य तमाम बड़ी खबरों और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।